संतोषी माता की जय। शुक्रवार आइए सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा। शुक्रवार के दिन माँ संतोषी का व्रत पूजन किया जाता है। इस दिन पूजा के दौरान माँ की आरती पूजन तथा अंत में माता की कथा सुनी जाती है। आइए सुनते हैं संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे कमाया करते थे और 7वां बेटा निकम्मा था। बुढ़िया के 6 बेटों की रसोई बनाती थी और भोजन कराती थी और उससे जो कुछ झूठन बचता था वो अपने 7वें बेटे को देती थी। एक दिन वह अपनी पत्नी से बोला कि देखिए मेरी माँ मुझसे कितना प्रेम करती है। वह बोली क्यों नहीं, सबका झूठन जो खिलाती है। वह बोला ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक अपनी आंखों से नहीं देख लूँगा जब तक मैं नहीं बोलूँगा। बहू ने हाँ कर बोली, देख लेना जब तो मानोगे। कुछ दिन के बाद त्योहार आया। घर में 7 प्रकार के भोजन, चूरमे के लड्डू आदि बनाए गए। वह जांचने के लिए सिर दर्द का बहाना कर पतला कपड़ा सिर पर ढक कर और रसोई में सो गया। वह कपड़े में से सब कुछ देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए। उसकी माँ ने उन्हें सुंदर सुंदर आसन बिछाकर 6 भाइयों को भोजन कराया और बड़े प्रेम से उन्हें भोजन कराया। और 7वां बेटा उसे पतले से कपड़े में से उसे सारा कुछ देखता रहा। 6 बेटे भोजन करके उठे, तब माँ ने उनकी झूठी थालियों में से लड्डुओं के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया और झूठन साफ करके माँ ने पुकारा, बेटा अब उठ जाओ, तेरे 6 भाई भोजन कर गए हैं, अब तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा कि तू कल जाता है तो आज ही चला जा। तो बेटे ने कहा हाँ जा रहा हूँ। ये कहकर वो घर से निकल गया। चलते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे उपले थाप रही थी। वहां जाकर बोला मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, बस ये अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी दे दो। वह बोली मेरे पास क्या है, हमारे पास तो ये गोबर भरे हाथ हैं। यह बोलकर उसकी पीठ पर हाथ थाप दिए। बेटा वह परदेश चला गया। वहां जाकर एक साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा कि भाई मुझे नौकरी पर रख लो। साहूकार को जरूरत भी थी, बोला रह जा। लड़के ने पूछा तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार ने बोला काम देखकर तनख्वाह मिलेगी। साहूकार ने नौकरी मिली। वह लड़के 7 बजे से 10 बजे तक नौकरी उसकी बजाने लगा। कुछ दिनों के बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल देना बेचना, सारा काम सीख गया। साहूकार के 7-8 नौकर थे। वे चक्कर खाने लगे कि ये लड़का बहुत होशियार निकला। सेठ ने भी काम देखा तो 3 महीने में उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही वर्ष बाद नामी सेठ बन गया। मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। पति की अनुपस्थिति में सास का अत्याचार इधर उसकी पत्नी को सहना पड़ा। उसकी पत्नी को सास ससुर दुख देने लगे। सारी गृहस्थी का काम करके उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते थे। इसी बीच उसके आटे से जो भूसी निकलती थी उसकी रोटी बनाकर देते थे और नारियल के फूटे खोपड़े में पानी देते थे। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी। रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती हुई दिखाई दी। संतोषी माता का व्रत देख वह वहीं पर खड़ी हो गई और कथा सुनने लगी। पूछा कि बहनों तुम किस देवता का पूजन और व्रत कर रही हो और उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है। यदि तुम इस व्रत का विधान मुझे समझाओ तो मैं तुम्हारा बहुत एहसान मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली, सुनो यह संतोषी माता का व्रत है। इसके करने से निर्धत गरीबी का नाश होता है। जो तुम कुछ कामना के साथ संतोषी माता का व्रत करोगी तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो
तब उसने व्रत की विधि पूछी। वह भक्तिन स्त्री बोली, सवा आने का गुड़ लाना, लेना इच्छा हो 5.25 आने का भी ला सकती हो, 1.25 का भी सहूलियत के अनुसार ही लाना। बिना परेशानी और श्रद्धा विश्वास व प्रेम से जितना भी बना पड़े सवाया लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराहार रहकर कथा सुनना और व्रत का संकल्प बीच में टूटना नहीं चाहिए। लगातार नियमित पालन करना चाहिए। कथा करने वाला यदि कोई न मिले तो घी का दीपक जलाकर आगे रख पात्र में सामने जल रखकर कथा कहना। जब तक काम सिद्ध न हो तब तक व्रत का नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर व्रत का उद्यापन करना। 3 मास में माता का फल पूरा कर देती हैं। यदि किसी ग्रह खोटे ज्यादा हो तो माँ 1 वर्ष में सिद्ध करती हैं। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा तथा इसी परमण से खीर चने का साग 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए। जहाँ तक कि मिले तो देवर जेठ भाई बंधु के मिले। अगर न हो सके तो आप रिश्तेदार व पड़ोसियों को भी बुला सकते हैं। भोजन कराना चाहिए, यथाशक्ति दक्षिणा भी देना चाहिए। नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में खटाई खाना वर्जित है। यह सुन बुढ़िया के लड़के की बहू चल दी। व्रत का प्रण करना और मां संतोषी के दर्शन करते रास्ते में लकड़ी का बोझ बेच दिया और उन पैसों से गुड़ चना माता का व्रत की तैयारी करने लगी और सामने मंदिर देखकर पूछने लगी कि ये मंदिर किसका है। सब लोग कहने लगे माता संतोषी का ये मंदिर है। सुन माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी। मैं दीन हूँ, विनती करने लगी, माँ मैं निपटी अज्ञानी हूँ, व्रत में कुछ नियम पालन नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे जगत माता जगत जननी मेरा दुख दूर करो, मैं तेरी शरण में हूँ। माता को दया आई। 1 शुक्रवार बीता कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को उसने पैसा भेजने शुरू कर दिए। यह देखकर जिठानी के लड़के के मुंह सिकुड़ने लगे और ताने मारने लगे कि काकी के पास पत्र आने लगे हैं, रुपया आने लगा, अब तो काकी की खातिरदारी बढ़ जाएगी। बेचारी सरलता से कहती भैया कागज आवे रुपया आवे, सब हमारे लिए आपके लिए भी अच्छा। ऐसा कह आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर हे मातेश्वरी तेरे चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ मैंने तुझसे पैसा कब मांगा था, मुझे पैसों से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। माँ मैं अपने पति स्वामी के दर्शन मांगती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा जा बेटी तेरा भी स्वामी आएगा। ये सुन खुशी से बावली होकर घर में जा काम करने लगी। अब संतोषी माँ विचार करने लगी कि भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया है कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे वह इसे स्वप्न में भी याद नहीं करता। उसे याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी ने उस बुढ़िया के बेटे के पास जा स्वप्न में प्रकट होकर कहा साहूकार के बेटे सो रहा है या जग रहा है। वह कहने लगा माता मैं सोता हूँ जगता हूँ और क्या आज्ञा है सो कहो। माँ कहने लगी तेरे घर बार कुछ है कि नहीं। वह बोला मेरे पास सब कुछ है माँ, माँ बाप बहू क्या कमी है। माँ बोली भोले पुत्र तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है, तेरे माँ बाप उसे परेशानी दे रहे, वह तेरे लिए माँ तरस रही है, उसकी सुध ले। वह बोला माँ जी यह तो मालूम है परंतु जाऊं कैसे, परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई जाने का रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, मैं कैसे जाऊं। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत प्रणाम कर और दुकान पर जा बैठ जा। देखते देखते सारा लेन देन चुक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, सांझ होते होते धन से भारी ढेर लग जाएगा। अब बूढ़ी माँ की बात मानकर वह नहा धोकर संतोषी माता को दंडवत प्रणाम किया, घी का दीपक जला दुकान पर बैठ गया। थोड़ी देर में देखते देखते रुपया का ढेर लगने लगा। हिसाब किताब का सारा खरीदार नगद और सब सौदा हो गया।
शाम तक धन से भारी ढेर लग गया। मन ही माँ का नाम लेकर उसने चमत्कार देखा। प्रसन्न होकर अपने घर ले जाने के वास्ते गहने कपड़े सामान खरीदने लगा। यहाँ काम से निपट तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने जाती थी। लौटते वक्त माता के मंदिर में विश्राम करती थी। वह तो उसके प्रति रुकने को जो स्थान ठहरा धूल उड़ती देख माता से पूछने लगी, हे माँ, यह धूल क्यों उड़ रही है? माँ कहती है, बेटी, तेरा पति आ रहा है। ऐसा कहकर लकड़ियों का 3 बोझा बना ले। एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर रख, तीसरा अपने सिर पर रख। तेरे पति को लकड़ियों का गट्ठा देख मोह पैदा होगा। वह यहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर तेरे से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर जाना और चौक में गट्ठर डाल देना। जोर से आवाज लगाना कि सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठा लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। आज ये मेहमान कौन आया है? माँ जी से बहुत अच्छा कहकर वह प्रश्न मन से लकड़ियों की 3 गट्ठर बनाई। एक नदी के किनारे, एक माँ के मंदिर के सामने। इतने में मुसाफिर आ पहुंचा। सूखी लकड़ी को देखकर उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खाना खाकर गांव जाएं। इसी तरह रुककर भोजन बना विश्राम कर गांव को गया। सबसे पहले प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर रखा गट्ठर लिए उस उतावली सी आती लकड़ियों का भारी गट्ठर भोज आंगन में डालकर जोर से आवाज देती है, लो सासू माँ, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो। ये मेहमान कौन आया है? ये सुनकर उसकी सास बाहर आकर बोली, अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हेतु कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती हो? तेरा ही तो मालिक आया है। आ बैठ, मीठा भात खा और भोजन, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है, माँ ये कौन है? माँ बोली, जब से तू गया तब से ये पूरे गांव में भटकती फिरती है, घर का काम काज कुछ करती नहीं है, 4 पैर का खाना खा जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा, तुझे भी देखा, अब हमें दूसरे घर की ताली दो, मैं दूसरे घर में रहूंगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। जब वह मकान तेरी 3री मंजिल पर कमरा खोला, सामान जमाया। एक दिन में ऐसा महल हो गया जैसे ठाट बाट, राजा जैसे ठाट बाट हो गए। वह भी बहुत सुख भोगने लगी। इतने में शुक्रवार आया। उसने अपने पति से कहा कि मुझे संतोषी माता का व्रत उद्यापन करना है। पति बोला, करो, खुशी खुशी कर लो। वह उद्यापन की सारी तैयारी करने लगी। जिठानी के लड़कों को भोजन के लिए गई। उन्होंने मंजूर किया, परंतु पीछे से जिठानी ने बच्चों को सिखाया कि भोजन में खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो सके। लड़के ने जीमने पर खीर खाना पेट भर आया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो, मेरा खीर खाने से मन भर गया है। वह कहने लगी, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, उसने पैसा दे दिए। लड़के ने उसी समय हट करके इमली खटाई लेकर खाने लगे। यह देखकर बहू पर माता जी का कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ ले गए। से जेठ जेठानी मन मां वचन कहने लगे, लूट सबूट कर धन इकट्ठा करके लाया। अब मालूम पड़ेगा जब जेल में मार पड़ेगी और जेल में सड़ेगा। बहू के ये वचन सहन नहीं हुए। माँ संतोषी माता से माफी मांगने लगी। रोती हुई माँ के मंदिर गई, कहने लगी, हे माँ, मुझे तुमने रोक हंसाकर क्यों रुला रही हो? माँ बोली, बेटी, तूने उद्यापन में मेरा व्रत भंग किया था। वह कहने लगी, माँ, मैंने कुछ अपराध नहीं किया है, मैं तो भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, क्षमा करो, फिर से मैं तुम्हारा उद्यापन करूंगी। माँ बोली, अब तुम भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं करूंगी, अब बताओ मैं कैसे करूं? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही मिलेगा। निकली राह में उसका पति आता मिला। पूछने लगी कि कहाँ गए थे? वह कहने लगा, इतना धन कमाया था, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था।
वह प्रसन्न होकर बोली, भला हुआ, अब घर चलो। और कुछ दिन के बाद फिर शुक्रवार आया। वह बोली, मुझे फिर से माँ का उद्यापन करना है। बहू जेठ के लड़कों को भोजन कराने गई। जेठानी ने एक दो बातें सुनाई और सब लड़कों को सिखाने लगी कि अब तुम सब लोग पहले की तरह खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी है, हमारा जी मिचला रहा, कुछ खटाई दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना हो तो आओ, नहीं तो लड़के ब्राह्मण के लड़के को लाकर उसने भोजन कराया और दक्षिणा की जगह उसने फल दिया। संतोषी माँ प्रसन्न हो गई। माता की कृपा होते ही 9वें महीने में उसके चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र पैदा हुआ। पुत्र को पाकर प्रतिदिन माँ के मंदिर जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज आती है, आज क्यों ना मैं इसके घर चलूं। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान होंठ, उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। दहली पर पैर रखते ही उसकी सास चिल्लाने लगी, देखो रे देखो, चुड़ैल डाकनी आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये किसी न किसी को खा जाएगी। लड़के भगाने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्न थी। पगली वह बन चिल्लाई, आज मेरे माँ आई है, बच्चे को दूध पिलाते हटाती है। और इतने में सास क्रोधित होने लगी। वह बोली, क्या उतावली हो रही है, बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ, मैं जिसका व्रत कर रही थी वो संतोषी माँ आज आई है। सबसे माँ जी के चरणों में सबने माँ के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माँ, हम मूर्ख अज्ञानी है, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते हैं, व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। जग माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया है वैसा माँ हम सबको फल देना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो कथा पढ़ता है, जो कथा सुनता है, उन पर आपका आशीर्वाद बना रहे। सुनते हैं आरती। जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन की सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण की जो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छब बदन कमल सोहे, मंदे हसत करुणामयी त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, स्वर्ग सिंहासन बैठी चवर दुले प्यारे, धूप दीप मधुमेवा भोग धरे न्यारे, गुड़ और चना परम प्रियता में संतोष कियो। जय संतोष श्री माता, शुक्रवार प्रिय मानव आज दिवस सूजी, भक्त मंडली छाई कथा सुनति मोही। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल धन छाई, विनय करत हम सेवक चरणन सिद्धि नाई। जय संतोषी माता, भक्त भावमय पूजा अंगीकृत कीजे, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। जय संतोषी माता, दुखी दर्द दी रोगी संकट मुक्त किए, बहुधन धान भरे घर सुख सौभाग्य दीजे। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो तेरा वांछित फल पावे, पूजा कथा सवर कर घर आनंद आयो। जय संतोषी माता, चरण गए की लज्जा रखियो जगदम्बे, संकट तू ही निवारे दया कही अम्बे। जय संतोषी माता, संतोषी माता की आरती जो कोई नर गावे, रिद्धि सिद्धि सुख संपत्ति जी भर के पावे। जय संतोषी माता,
जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन की सुख संपत्ति आता, जय संतोषी माता। बोलो संतोषी मैया की जय।